प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं अब्दुल रज़ाक मेमन। आज हम आपको ज़िला सांगड़ के शहर शिदातपुर में उस वाक़े के मुतल्लिक़ रिपोर्ट कर रहे हैं जिस मामले में 3 मुकदमात अभी तक दर्ज हो गए हैं। ये कैसा जुर्म है, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि शिदातपुर शहर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर जाम अजीज़ जखरो की मौत वाक़ई हुई। वर्षा का कहना है कि ये मौत जो है पुलिस हिरासत में हुई है। पुलिस ने मकतूल को तशद्दुद किया जिसके बायस उसकी मौत हुई, तो उसकी लाश भी जो है लावारिस हालत में अस्पताल मुंतकिल करके पुलिस एहलकार जो है मुबैना तौर फरार हो गए। वाक़े के बाद जो है वर्षा ने धरना दिया, लाश रखकर एहतजाज किया, तो DIG हैदराबाद, DIG शहीद बेनज़ीराबाद फैसल बशीर मेमन ने मामले का फौरी नोटिस लेते हुए SHO शिदातपुर गुलाम शबीर दलवानी और उसकी टीम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको मुअत्तल कर दिया और मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। ये वाक़या क्यों पेश आया, जाम अजीज़ जखरो को पुलिस हिरासत में क्यों तशद्दुद किया गया, उसको गिरफ़्तार क्यों किया गया, इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मकतूल के वर्षा मौजूद है, उसका भाई भी मौजूद है हमारे साथ, उसके बेटे भी मौजूद है। इस वक्त जो हम मकतूल के जगह पर पहुँचे हैं, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर मकतूल के जो वर्षा आने वाले लोगों से तदफीन यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में फातह ख्वानी कर रहे हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये वो वर्षा है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इन वाक़े के मुतालिक हक़ाइक़ मालूम करते हैं। मकतूल हेड मास्टर के 2 साहबजादे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जाम अब्दुल्ला है, मैं उनका बेटा हूँ, जाम अजीज़ का। क्या हुआ था बताएंगे आप? हमारे साथ ऐसा हुआ कि पुलिस आई हमारे पास और उन्होंने वालिद साहब को बोला कि हमें सिर्फ चंद मिनट आपसे सिर्फ पूछताछ करनी है, आप उस हिसाब से हमारे साथ चले। तो बाबा ने कोऑपरेट किया और वो उनके साथ गए। फिर उनके साथ जो फिर अंदर मामलात हुए, चूँकि मैं वहाँ पर नहीं था, मेरे अंकल वहाँ पर फिर गए थे। और फिर जब हम रात को अचानक से मुझे मेरे एक अंकल ने बोला कि जल्दी आओ, बैठो मोटरसाइकिल पर और चलते हैं। तो मुझे ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं बैठा बाइक पर और मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे बाबा की लाश वहाँ पर लावारिसों की तरह पड़ी हुई थी, जिसको देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोया। और फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये सब पुलिस ने किया है, SHO गुलाम शबीर दलवानी ने, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जो पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ होती है, जो पुलिस हमें जुल्म से बचाती है, आज उसी पुलिस ने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया, उसी पुलिस ने हमें यतीम बना दिया। जबकि हम डेली अपने बाप से मिलते हैं, हम डेली उनको देखते हैं, हम देखते हैं कि वो एक साफ़ आदमी है और उनकी नेचर जो थी वो एक दोस्ताना तबीयत थी। वो हर किसी के साथ हंस के बात करते थे, हर किसी के साथ मुस्कुरा कर बात करते थे, और ख़ास करके जो बच्चे होते थे स्कूल के छोटे वगैरह, सबके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखते थे। और जब आज हम देखते हैं कि वो हमारे घर पर नहीं है तो पूरे का पूरा घर सुनसान लगता है, जबकि हमारे साथ बाकी सब लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे बाबा की जो कमी है वो हमें घर को सुनसान दिखाती है। और हम देखते हैं और फिर हम यादों में चले जाते हैं कि हमारे बाबा हमारे लिए क्या कुछ करते थे, हमें तालीम दी, हमारे लिए किताबें जो है वो शौक़ से लेते थे। और वो ये बोलते थे हमेशा कि अगर तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी स्टडी के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉपर एजुकेशन दूँगा और तुम्हें माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाऊँगा। और हम जब आज देखते हैं कि बाबा के जो वो सबक है वो तो हमें याद है, लेकिन बाबा हमारे साथ नहीं है, तो उस वजह से हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मकतूल जाम अजीज़ का बड़ा भाई जाम अरशद भी हमारे साथ मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे, आपने तो कौमी शाहरा पर भी धरना दिया, ठीक है, लाश रख के शिदातपुर शहर में धरना दिया, तो क्या कहेंगे, आपके साथ इंसाफ हुआ है क्या, कौन से मुतालबात करेंगे, क्या कहेंगे आप? सही बड़े दुख और अफसोस की बात है कि यहाँ हमने एहतजाज किया, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हमने कौमी शाहरा पर एहतजाज किया, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ।
होना तो ये चाहिए कि एसएचओ और तमाम जो इल्ज़ाम में जिन पर आए पुलिस वालों पर उनको अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उल्टा हम पर एफआईआर कर दी गई। मेरा वालिद एक टीचर था, एक ज़िला सांगड़ का बहुत मशहूर टीचर था, उनको हर कोई जानता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं भी एक टीचर हूँ, वालिद साहब ने उनको बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और जो एक उस्ताद बनाया, वो उसने भी अपने हज़ारों शागिर्द पैदा किए, लेकिन पुलिस ने एक झूठे इल्ज़ाम के तहत उनको गिरफ्तार किया। क्या इल्ज़ाम लगाया आपके उनके भाई पर? के पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? भाई उन पर के भत्ताखोरी का, जो कि बिल्कुल झूठा था। उन पर पहले कभी भी कोई एनसी कोई एफआईआर नहीं है उनका, हमारे बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान पर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी के तरफ की छोटी कोई शिकायत भी नहीं है। हम टीचर लोग हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, वालिद साहब भी हमारा टीचर था, तो उनको गिरफ्तार तफ्तीश के बहाने ले गए और उनको विदिन जो ना 1.5-2 घंटों में जो ना टॉर्चर करके शदीद किस्म का उनके पहले घुटनों पे तशद्दुद किया गया, फिर उनको करंट मारे गए, आखिर में उनके नाक में पानी डाला गया। यानी इतना एक टीचर पर जो बहिमाना तशद्दुद किया गया, जिसके मेरे भाई की मौत वाक़ हो गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने भी नोटिस दिया इस मामले का, डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद भी इस मामले को देख रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो गया? मज़ीद क्या कहेंगे आप? सही बात यह है कि जो मेन जो मुलजिम है वो हिफाजती ज़मानत करवा के बैठा गया, यानी कि उसको इतना स्पेस दिया गया कि वो अपनी हिफाजती ज़मानत करवा सके, और उल्टा हम पर जो ना वो एफआईआर कर दी गई कि ये प्रेशर में आ सके या कुछ। ये नाइंसाफ़ी है। पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई? कि भाई आपने एहतजाज किया, धरना दिया, इशारा बंद किया, हालांकि हम एहतजाज कर रहे थे, जो कि हमारा एक आइनी और कानूनी हक है। जब कोई नहीं सुन रहा तो एक नेता बंदा, एक टीचर बंदा क्या कर सकता है? एहतजाज ही कर सकता है, फरियाद ही कर। अब जो पुलिस वालों जिन्होंने मारा उनकी ज़मानत हो जाती है, जिन्होंने बिल्कुल पुलिस कस्टडी में जो मारा उनकी ज़मानत हो जाती है, और हम टीचर्स पर उल्टा एहतजाज किया जाता है। यानी कि एक एसएचओ, इस पूरे निज़ाम, पूरी सिंध एहतजाज कर रही है, आपको पता है, सबको दुख है, लेकिन एक एसएचओ इतना जोर है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये एफआईआर तो अभी एफआईए ने दर्ज की है, तो क्या आप समझते हैं कि एफआईए भी इस मामले की तहकीकात सही नहीं कर रही है? क्या नहीं, एफआईए से उम्मीद है क्योंकि इंशाल्लाह वो इंसाफ भरा करेगी, क्योंकि पुलिस से फिर भी बेहतर है एफआईए, तो मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी हतमी तभी हम कहेंगे क्योंकि उसकी एक तहकीकात चल रही है, ज़्यादा उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मुदाखलत होगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अल्लाह में उम्मीद है उसमें कि इंसाफ होगा। भाई क्या कहेंगे आप इसके? सर मैं ये कहना चाहूँगा पूरे सिंध को, पूरे शहदादपुर को, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को पता है हमारे साथ जुल्म हुआ है, एक ऐसा जुल्म जिसका कोई अजाला नहीं। मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको बेरहमाना पुलिस ने कत्ल करके पुलिस उसको हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गई। वहाँ तो हमारे जो मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं, काम करते हैं हॉस्पिटल में, जिन्होंने हमें फ़ोन करके बताया, क्योंकि वो भाई को पहचानते थे। अगर उनको नहीं पहचानता कोई तो उसको लावारिस करके ये दफना देते, हमें तो पता भी नहीं चलता। हम तो वहाँ थाने के बाहर बैठे हुए थे, कब मेरा भाई बाहर आएगा, कब बाहर आएगा। हालांकि एसएचओ ने हमें कहा कि मैं 5 मिनट में छोड़ रहा हूं आपके भाई को, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद ऐसी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से मेरे भाई को कत्ल किया गया? मैं ये आला जो उहदेदारान हैं वो इस बात को नोटिस लें, इनसे पूछें क्या क्यों मारा। क्या एसएचओ की कोई इसके पास ऐसी कोई वीक पॉइंट थी? कोई ये रिश्वतखोर तो था, ये शराबी? ये कहा जा रहा है कि आपका भाई जो है एक शहरी से भत्ता मांग रहा था, उसके घर पे जाके उसने फायरिंग की है, भत्ता मांगा, पर्ची दी, और एक वॉइस रिकॉर्ड भी जो है वायरल हुई है। एक सिम के ज़रिए उसने रब्ता किया, वो भी कोई मास्टर था, प्राइमरी टीचर था, उससे 2 करोड़ रुपये भत्ता मांगा। तो आपके भाई पे इल्ज़ाम है, पुलिस का ये कहना है कि उस वजह से हमने गिरफ्तार किया। उस पर क्या कहें? सर जिससे ये भत्ता मांगा गया वो मेरे भाई का दोस्त है, और 1-2 दिन का नहीं, उसको 9 साल या 12 साल हो गए, वो मेरे भाई का दोस्त है। मेरा भाई सुबह घर से निकलता है गाड़ी में, उसको वहाँ से उठाता है गाड़ी में, फिर उसको अपने स्कूल छोड़ता है, उसको वहाँ से छोड़ने के बाद वो अपने स्कूल चला जाता है। ये 12 साल की बात है। और उसके बाद मेरा भाई जो है उनके घर का एक ऐसा फर्द है, जैसे उनके घर में किसी को सर में दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, डॉक्टर के पास लेके जाना है, कोई मामला आते हैं, वो सारा मेरा भाई देखता था। ऐसे बंदे को भत्ते की पर्ची देने की क्या ज़रूरत पड़ गई?
उसको तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे ही उसको, अगर उसको अगवा करना था या पैसे लेने थे तो वो उसको वैसे ही अगवा कर सकता था, क्योंकि वो तो उसके साथ ही जाता है ना सुबह। तो ऐसा मामला, ये तो बात समझ में नहीं आ रही हमें। आप किसी को भी समझ नहीं आएगी। एक बंदा अगर आपके साथ है तो उसको मैं आपके साथ हूँ, अब आपको मुझे पर्ची देने की ज़रूरत ही नहीं, आप वैसे ही मुझे अगवा कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ चलता हूँ, कोई उसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो ये तो एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है किसी ने। अब मैं आपका नाम उठा देता हूँ या आपसे 2 मिनट मोबाइल लेके किसी को कॉल कर देता हूँ, क्या उसकी बुनियाद पे आपको मारा जाएगा? ऐसी तो कोई बात, आपकी वॉइस हो, आपकी रिकॉर्डिंग हो, फिर तो बात बनती है। या वो मोबाइल आपसे बरामद हो, मोबाइल भी उसी से बरामद हुआ है जिसका है, और वो बंदा भी पुलिस ने पकड़ा है। अब उसने नाम उठाया है तो मेरे भाई को उठाए, चलो आपने पूछा, उसकी जब CDR क्लियर हो गई, उसकी वॉइस मैसेज क्लियर हो गए, व्हाट्सएप क्लियर हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ के वडेरे हैं, हमारे मोजिस बंदे हैं शहदादपुर शहर के, जैसे MNA अब्दुर्रहमान थईम साहब है, जुल्फ़कार जरदारी साहब है, उन्होंने कहा है कि भाई ये मोजिस शहरी है, ये अच्छे बंदे हैं, शरीफ बंदे, इनको छोड़ दो। अगर इन्होंने ऐसे, जैसे फैद वसान साहब ने कहा, अगर रात को 2 बजे भी आपको इसकी ज़रूरत होगी मैं घर से निकाल के दूंगा, ये ऐसे बंदे है ही नहीं। ऐसे बंदे जमानत उठा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे उन्हें कत्ल कर दिया, इससे क्या समझे हम? तो अभी आपने इस FIR में मुद्दई बने जी। तो क्या कहेंगे आप? फिर अदालत जाएंगे, क्या कहेंगे आप? हम अदालत भी जाएंगे, हमें जहां मुझे जाना पड़ा मैं जाऊंगा। मैं अपने भाई के लिए इंसाफ ज़रूर लूँगा, क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ है, उसके बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। अब वो बच्चे पढ़ते हैं, अब कौन उसकी फ़ीस अदा करेगा, कौन उनको कपड़े दिलाएगा, कौन उनको वो खुशियाँ देगा? कोई किसी को खुशियाँ नहीं दे सकता। आजकल हर कोई मसरूफ़ है, मेरे जैसे आपके जैसे काफ़ी आएंगे, हमदर्दी भी करेंगे, मगर अपने घर के चले जाने के बाद इनको भूल जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा। इनके वालिद का नेमो बदल कोई भी नहीं है, ना मैं बन सकता हूँ, मैं चाचू मैं भी नहीं बन सकता। मैं पहले अपने बच्चों को देखूंगा, इनको थोड़ी देखूंगा। ये तो यतीम भी हो गए, लावारिस हो गए, अब इनके अखराजात हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है, मेहरबानी करके इनको इंसाफ भी दिया जाए। उन जो SHO है और उन जो बंदे उनके साथ शामिल है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि और कोई बच्चा यतीम ना हो। इस वक्त हम मकतूल हेड मास्टर जाम अजीज़ के घर पर आए हैं। यहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ भी हमारे साथ मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे। यहाँ पर मकतूल की जो है 2 शादियाँ की हुई थी, दोनों जो उसकी बीवियाँ हैं इस वक्त इद्दत में मौजूद है। उसकी हमशीरा भी यहाँ पर है, मगर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये उसकी वालदा यहाँ पर मौजूद है, जो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई। हम उससे बात करेंगे कि वो क्या कहती है अपने बेटे की मौत पर। अम्मा क्या कहेंगी आप? बस इंसाफ चाहिए हमें, उम्मीद है तो अदालत से इंसाफ मिलेगा हमें। क्या करता था आपका बेटा, क्यों पुलिस ने ये किया, सब कुछ पता है? कुछ भी नहीं करता था, वो हेडमास्टर था, अच्छा टीचर था, बच्चे पढ़ाता था, और कोई चोर लोफर कुछ भी नहीं होता। सोशल वर्कर था मेरा बेटा ना। क्यों समझती हैं अम्मा आपके बेटे के साथ ये हुआ? क्या कहेंगी आप? कुछ भी नहीं कह सकती है, मेरे बच्चे का तो कोई हिसाब, कोई जुर्म ही नहीं था। किससे मुतालबा करेंगी इंसाफ के लिए? अल्लाह से और अदालत से। तो अल्लाह से और अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगाई हुई ये बूढ़ी माँ इसकी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त उसकी हमशीरा मौजूद है, मुझसे बात करेंगे। क्या कहेंगी बहन आप? जी, हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, मर्डर हुआ है मेरे भाई का ना। तो बस हम उम्मीद कोर्ट से रखते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, ज़रूर दिलाएंगे, और अल्लाह में बड़ी उम्मीद है हमारी। इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से मकतूल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वर्षा का कहना है कि ये वो मकाम है जो घर से चंद ही मिनट दूरी पर है। यहाँ से जाम अजीज गुजर रहा था तो पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाइए, वो कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान भी जाम अजीज के घर के पास में ही है, जहाँ पर आज वो इसकी तदफीन की गई है। इस वक्त जो है जाम अजीज तो नहीं रहा, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे कि उसको यहाँ से किस वक्त हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से। भाई बताएंगे आप? ये 10 तारीख थी, पीर का दिन था। शाम को 6 बजे तकरीबन वो यहीं पे जो है वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए थे, तो 2 पुलिस वाले आए बाइक पे और उन्होंने इसको कहा कि भाई आप हमारे साथ चलो, आपके ख़िलाफ़
कुछ कंप्लेन हुई है, उसके हिसाब से आपसे पूछताछ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ये इसने उनको कहा कि भाई आप चलें तो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। फिर बाइक पे उनको बिठाया खुद अपने साथ, उनके 2 भाई और भी पीछे साथ गए। तो वहाँ लेके जाने के बाद उसको इंट्रोगेट किया, पूछा, तो तब तो बिल्कुल ठीक थे, चाय भी पिलाई उन्होंने, सब चीज़ की। मगर कुछ लम्हात बाद अचानक से SHO आया और उसने जो है SHO ने एकदम से इनके भाइयों को कहा कि भाई आप थाने से बाहर निकल जाए, मुझे इनसे पूछताछ करनी है। तो इनके भाई जब थाने से बाहर आए तो बाहर आके बैठ गए। इसने ऊपर ले जाके इसको टॉर्चर सेल के अंदर और 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जिसमें इसकी डेथ हो गई। अच्छा जी जी। तो उसके बाद फिर उसकी लाश जो है अस्पताल मुंतकिल? हाँ, अस्पताल मुंतकिल नहीं की गई, अस्पताल में फेंक के चले गए। और ये कहा गया, कौन फेंक के चला? ASI था, मोबाइल में उसकी CCTV फुटेजेस वगैरह सारी FIA के पास हैं। उसने ये कहा कि भाई ये लावारिस लाश पड़ी हुई थी रोड पे और हम इसको रोड से उठा के आए। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जाम अजीज को यहाँ से हिरासत में लिया गया और फिर जाके पुलिस स्टेशन पर उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई। मगर मैं आपको बताऊं कि जाम अजीज जो है प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे और उस पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने एक शहरी से 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगा, जिसकी वजह से पुलिस ने इस मकाम से उसको हिरासत में लिया और उस पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उसने शहरी से भत्ता मांगा, उसको गालियाँ दी और उस पर उसके मोतमार धमकियाँ दी। हमारे साथ इस वक्त वो शहरी भी मौजूद है। हम इस वक्त उस शहरी से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिससे भत्ता मांगा गया। देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। शहजादपुर पुलिस और सीनियर पुलिस अफसरान का ये दावा है कि मकतूल हेड मास्टर को पुलिस हिरासत ने तब लिया था जब उसने एक शहरी से भत्ता मांगा था। इस वक्त हम उस शहरी के पास मौजूद है, वो हमारे साथ मौजूद है। वो अलील भी हैं और आगा खान अस्पताल से इलाज भी करवा रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। भाईजान बताएंगे कि ये मामला कैसे हुआ, जाम अजीज जखरो का क्या मसला था, किसने आपसे भत्ता मांगा, कैसे हुआ वाकया, ये आप बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेसिकली पहले तो एक पर्ची आई, पर्ची के बाद 3 या 4 दिन गुजरने के बाद SMS आए। SMS के बाद यानी मेरे घर पे फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद में हम पुलिस से हमने तावन किया कि भाई नामालूम अफराद आके हमारे घर पे फायरिंग करके गए और उनको पर्ची दिखाई और SMS वगैरह, वो नंबर वगैरह, तो वो सब कुछ पुलिस ने दूसरे दिन कार्रवाई करके नंबर ट्रेस किए। नंबर ट्रेस करके उन बंदों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो हमें ये उधर बुलाया कि भाई आपके जो जवाबदार है ये दोनों हैं, तो उस वजह से मेरे बड़े बेटे ने FIR कटवाई। अच्छा, जो आपने FIR कटवाई वो किसके खिलाफ कटवाई? जो पुलिस ने अरेस्ट किए, क्या नाम थे उनके? पुलिस ने जो अरेस्ट किए तो पुलिस ने, यानी कि वो पुलिस ने ही नॉमिनेट किया था उन दोनों को, हमने नॉमिनेट नहीं किया था। अच्छा। हाँ, पुलिस ने ही नॉमिनेट किया था, लाल खान अबू पोटो और जाम अजीज को। हमने नॉमिनेट उनको नहीं किया था। अच्छा, ये क्यों नॉमिनेट किया गया और क्या कहा पुलिस ने? आपको क्या बताया कि ये कौन लोग हैं, उन लोगों ने आपसे भत्ता मांगा, क्या था, क्यों नॉमिनेट किया पुलिस ने? पुलिस ने नंबर ट्रेस किया उनके। जो अबू पोटो था उसने बोला कि भाई ये मुझसे सिम तफ्तीश में पता चला पुलिस को ये बंदे हैं। अच्छा, पुलिस तफ्तीश में पता चला कि जाम अजीज और जो लाल खान है उन लोगों ने आपसे भत्ता मांगने की कोशिश की, नंबर उनके नाम से ट्रेस है। ये पुलिस और मुकदमा जो दर्ज करवाया वो आपके बेटे ने करवाया? आपने? नहीं, वो मेरे बेटे ने करवाया है। अच्छा, आपके बेटे ने? मैंने नहीं करवाया। उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद फिर साईं की डेथ हो गई थी। साईं की डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई? पुलिस कस्टडी में हुई, डेथ हुई है। यानी कि हमें और ज्यादा पता नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया है कि उसकी डेथ जो है ना पुलिस कस्टडी में हुई है। अच्छा, अभी आप क्या कहेंगे? आप उसको जानते थे पहले, इसको, जाम अजीज को? जी, मैं उसको जानता था। वो मेरा
कुलीग था, हम एक साथ आते थे जाते थे, टीचर थे। हाँ, जाना जी 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 बिल्कुल ताल्लुकात रहे थे। आपने इस शहरी की गुफ्तगू सुनी, इसका ये कहना था कि जो पुलिस हिरासत में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जो हेडमास्टर जहांबाग हुआ है उसके साथ इनका ताल्लुक था और दोनों ये स्कूल में साथ ड्यूटी भी करते थे, आना जाना इनका साथ था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो इनको धमकियां दे रहा है और भत्ता मांग रहा है इनसे। इनके साथ जब ये हादसा पेश आया, 2 करोड़ रुपये इनसे तावान मांगा गया तो इसने पुलिस से रुजू किया और मुकदमा दर्ज करवाया। तमाम पुलिस तफ्तीश में ये पता चला कि जाम अजीज और एक उसके साथ जो साथी था उसने इनसे भत्ता मांगा। लाल खान जो है इनका नाम बताया गया है कि वो पुलिस तफ्तीश में उनका नाम सामने आया जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया और वहाँ पर जो है एक की मुबैना तशद्दुद से डेथ हुई है। इस वक्त हम पुलिस स्टेशन शिदातपुर पर मौजूद हैं। मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि ये वो लाकब है और ये पुलिस स्टेशन है। उर्सा ने इल्ज़ाम लगाया कि मकतूल हेड मास्टर को यहाँ पर लाया गया, उससे बदतरीन तशद्दुद किया गया। हम यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मगर यहाँ पर पुलिस अफरान जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। SHO का तबादला हो गया है जबकि DSP भी यहाँ से गए हुए। हमने जो है फ़ोन पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद फैसल बशीर मेमन से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया, जिसका कहना था कि मामले की जो है इंक्वायरी इस वक्त जारी है, जबकि इस मामले का जो मुकदमा है वो FIA ने दर्ज किया है। उसका कहना था कि इस वाक़े को जो है FIA देख रही है। ताहम उसने ये बर वक्त जिस दिन ये वाक़या पेश आया था उस दिन फौरी तौर पर नोटिस लेकर मामले का एक इंक्वायरी तश्कील दी है और SHO समेत उसकी टीम को मुअत्तल कर दिया गया है। वर्सा की जानिब से ये दावा किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि SHO ने अपनी टीम के हमरा मुबैना तशद्दुद करके मकतूल हेड मास्टर जाम अजीज़ को कत्ल किया। जबकि शहरी से भी हमने बात की तो उसका ये कहना था कि उनसे भत्ता मांगा गया, 2 करोड़ रुपए उनसे पर्ची दी गई और उसके घर पर फायरिंग की गई, जिसके बाद उसने पुलिस से रुजू किया तो पुलिस इंक्वायरी में उसको हिरासत में लिया गया। अभी हमने इस सारे मामले के बाद और वर्सा से मौक़िफ़ लेने के बाद इस वक्त हमने उस SHO से भी रब्ता कर लिया है जो इस वक्त इस मुकदमे में भी नामजद है, मगर उसने सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करवा रखी है। तो हम इस वक्त उस SHO के पास भी पहुंचे जो साहब का SHO शहदादपुर है, तो मुझसे बात करते हैं कि ये मामला क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। गुलाम शब्बीर दलवानी। तो आप SHO शहदादपुर रहे उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया? जी, मैं SHO शहदादपुर था। 7 तारीख को वहीं शहदादपुर सिटी में नदीम मेतलो साहब हैं, टीचर हैं, तो उनके यहाँ 2 करोड़ भत्ते की चंदे की चिट्ठी गई और ना देने की सूरत में दूसरे दिन उसके घर पे स्ट्रेट फायर हुए। तो उसने आके कंप्लेन की, वो प्रूफ भी दिए और मोबाइल फ़ोन से उसको मैसेजेस भी आए ना देने की सूरत में मौत मार धमकियाँ। तो मैंने तफ्तीश शुरू की तो उसके बेटे की मुदियत में FIR भी दाखिल की। तो जिस बंदे के नाम सिम थी लाल खान इबू पोटो, उसको मैंने कस्टडी में लिया। उसने कहा ये सिम तो मेरी वालदा के नाम है, मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ये सिम जो है उस्ताद जाम अजीज़ जखरो उसने जो है ये 2 दिन मुझसे ली थी और फिर मुझे सिम वापस की है। तो उस सिलसिले में उसको इस एलिगेशन पे उसको अरेस्ट किया। तो थाने लाए, अब थाने में अंदर लाए ही नहीं थे, गेट पे लाए तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसको अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बायस वो जो है वो फोत हो गए। अच्छा जी। अच्छा, ये जो FIR दर्ज करवाई गई है जी, उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन की तो इसने भत्ता मांगने का कोई आपको सबूत मिला क्या इसमें? बिल्कुल मिला। जाम अजीज़ की जो जब उसके नंबर की CDR निकलवाई तो उस लाल खान के बयान से बिल्कुल मैच थी और बिल्कुल मैच थी, उसकी लोकेशन भी आ रही थी वहाँ, उसकी कॉलें भी आ रही थी, सारा डेटा। तो मेरे हिसाब से 100.1% जाम अजीज़ जो है वो इसका सच्चा मुलजिम था। अच्छा, वर्सा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी टीम ने उसको तशद्दुद किया, करंट मारे, उसकी टांगे तोड़ी, ये क्या सिलसिला? क्या आपकी टीम ने इसका कोई? बिल्कुल गलत है, अटैक हुआ है उसको दिल का अटैक हुआ। जी। तो उसके बाद फिर इसकी जब इसकी तबीयत ख़राब हुई
तो उसको कहाँ पे पुलिस ने मुंतकिल किया? इसको हॉस्पिटल, सम्स हॉस्पिटल ले गए थे वहाँ इलाज के लिए, तो वहीं पे उसने जो है वो दम तोड़ा है। अच्छा, वहीं दम तोड़ा जी। तो अभी क्या सूरत हाल है, अभी क्या कहेंगे? आपने भी अदालत से जमानत करवा रखी है, क्या है? मैंने अदालत से ज़मानत करवाई है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ऐसे वाक़यात पुलिस कस्टडी में होते रहते हैं, अटैक भी हो जाता है, लॉकअप में भी हो जाते हैं। सवाल ये है कि अगर डॉक्टर ये कहता है कि इसका काज ऑफ डेथ इंजरी है कोई, फिर तो ठीक है। अगर इंजरी से इसकी मौत हुई है फिर तो मैं कहूँगा कि ठीक है, डॉक्टर अपनी जगह पे, लेकिन वो अभी तक फाइनल पोस्टमार्टम हुई नहीं है। पहले एफआईआर हम लोगों पे हो गई। एफआईआर बिल्कुल गलत हुई है। जो एफआईआर की हुई है उसमें यह है कि मजिस्ट्रेट ने लाश को देखा और उसके बाद पोस्टमार्टम आती, इंक्वायरी होती, और उसके बाद अगर हम पे कोई चीज़ प्रूफ होती तो बेशक कानून हमारे लिए भी बराबर है, एफआईआर कर देते। लेकिन एफआईआर जो हुई है वो जल्दबाजी में हुई है और वन साइडेड हुई है, गलत हुई। मुबैना पुलिस तशद्दुद से पुलिस हिरासत में जाँबाग होने वाले हेड मास्टर जाम अजीज़ जखरो के मौत की तहकीकात इस वक्त FIA कर रही है। पुलिस का कहना है कि जाम अजीज़ जखरो शहरी से भत्ता मांग रहा था, जिसकी वजह से उसको गिरफ़्तार किया गया है, जबकि जो शहरी हैं और उसके पड़ोसी हैं और वर्सा हैं, उनका कहना था कि ये शरीफ शहरी था, पुलिस ने जुल्म करके उसको कत्ल किया है। ताहम ये वाक़या जो है पीर के रोज़ 10 तारीख को पेश आया। भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में जाँबाग होने वाले जाम अजीज़ जखरो के लवाहिकीन इस वक्त इंसाफ की अपील कर रहे हैं। उसकी जो बूढ़ी माँ है वो अल्लाह से इंसाफ मांग रही है, जबकि हमशीरा ने अदालतों से इंसाफ की उम्मीद लगाई है। इसकी जो अहलिया हैं, बच्चे हैं, उन सब ने इंसाफ की अपील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला अदलिया और सिंध हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। जी, गोजरा के नवाही चक नंबर 370 जीम पे घनिया में होने वाले इस अलमनाक वाक़या में, जिसमें हकीकी बेटियों अक्सा, मदिया और उनके आशना आबद ने 50 साला यासीन अपने हकीकी बाप को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से इलाके की फ़ज़ा जो है वो बहुत गमनाक है। ऐसा अलमिया जिसमें हकीकी बेटियों ने वालिद को फंदा देकर कत्ल किया है। जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल मोहम्मद यासीन के भाई अब्दुल हमीद। उनसे पूछते हैं कि इस वक़ूआ के बारे में आपको कब पता चला और आप क्या कहेंगे? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने पता लगा भाई 6:30 इस वक्त कि मेरा भाई कत्ल हो गया। मैं अपने घर उठ के आया वहाँ तो इन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। तो वो पता नहीं कितने बजे कत्ल किया हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल 8:30 बजे उठ के आया हुआ शामी भाई। और बच्चियां ने क्या, किसी ने सानू दसिया नहीं है। बच्चियां ने मेरे चाचे के मुंडे ने दसिया वा कि वो उठता नहीं है। मैं असी पता करना है तो साढ़े आंदे भाई मेरा पता नहीं किस टाइम इन्होंने मारिया वा। और बाद पता लगा कि इन्होंने बच्चियां ने 4 गोलियां नशे दी मेरे भाई ने दित्तियां वा। उस तो बाद अक्सा ते मदीहा और उन्हां नाल जिहड़ा अपना आशिक सी उन्होंने रल के मेरे भाई नूं कोई 8:30 दरम्यान च, इन्हां दे बयान है कि 8:30 दरम्यान च बच्चियां ने कत्ल कर दिता। लिहाजा साढ़े मजीद गुआइश है अपने ये अगे गौरमेंट अगे कि सानू इंसाफ दिता जाए। ठीक है, जल्द से जल्द उन्होंने सियाद दिता। और जोरा बीबी जी इन्हें मुलब्बस सी, इन्हें बच्चों ने कहा कि अपने बाप को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर दूँगी अपनी बच्ची के नाल, जिहड़ा आशिक सी इन्हां मदीहा दा अक्सा दा। ठीक है, और उहदे मुलब्बस होने नाल इन्हें जोरा बीबी दी कहण ते मेरी जी वड्डी भरजाई सी, यानी कि उहदे कहण ते इन्होंने कत्ल करता मेरे भाई नूं वड्डे नूं। ठीक है, सानू कुछ नहीं सूझे, ना कोई सानू पता लगा फिर कि इन्होंने की कीता साडे भरा ने की ते किद्दां मारिया वा। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी असीं उत्ते पूरा उतरांगे, अगे होवांगे। लेकिन सानू इहदा जिन्ना चिर सानू इहदा इंसाफ नहीं मिलता सानू सुकून नहीं है। जी, नवाही चक नंबर 370 जिम्बे में होने वाले इस अलमनाक हादसे में मकतूल 50 साला मोहम्मद यासीन के जो दीगर बच्चे हैं 4, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और उनकी जो बेटी है आयशा, वो भी इसी घर में मौजूद है जहाँ पे वक़ूआ हुआ। उसको पूछते हैं इसकी बाबत वो क्या कहना चाहेगा। जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, आप भी उस वक्त यहीं पे थे जब ये वक़ूआ हुआ है?
जी। तो क्या गोलियां खिलाई थी आप सबको? जी। तो क्या नाम है बेटी का? 7 बहन आपकी है? जैनब। और ये मेरा छोटा भाई रहमान और इसका नाम जुबान। पुलिस ने मज़कूरा वाक़या का नोटिस लेते हुए अपनी कार्रवाई की और इस कत्ल के मुलज़िमों में मकतूल की 2 हकीकी बेटियाँ मदिया अक्सा और उनके साथ कत्ल में साजिश करने वाला एक और मुलज़िम आबद, उसको गिरफ़्तार कर लिया। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं तफ्तीशी ऑफिसर अजमल, जो इस वाक़े के फौरी बाद यहाँ पर पहुँचे और उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वानफाई की इतला जो मसूल हुई सानू, इतला मसूल होने के बाद फौरी तौर पर मौका पर पहुँचे। मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को अपनी तहवील में लिया और शवाहद इकट्ठे करने शुरू किए। PSF की टीम, दीगर एजेंसियां मौका पर पहुंच गईं। बच्चियों ने दौरान तफ्तीश अपने कज़नों पर इल्ज़ाम लगाया। कज़नों को मौका पर गिरफ़्तार किया, लेकिन हकीकत ये न थी। बाद में बच्चियों से तफ्तीश शुरू की, PSF टीम ने भी और हमने भी, लेकिन बच्चियां लड़खड़ा गईं। मशकूक से जानकार इनको गिरफ़्तार किया, थाना जाकर तफ्तीश की, लेकिन वो अपना कुआ का कत्ल करना उन्होंने तस्लीम किया। और साथ जो मुलज़िम उनका आशना था आबद, फैसलाबाद चला गया था, उसको भी फैसलाबाद में गिरफ़्तार कर लिया। तो ये आप जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपने बताया कि कत्ल हुआ था, ये किस तरह इसको गला दबाकर कत्ल किया गया? तकिया जिस तरह FIR चल रही, वो आपने क्या सीन देखे थे? नहीं, पहले रात को शाम को इन्होंने गोलियां, नशा पर गोलियां दी अपने वालिद को। फिर बाद में एक लड़की ने बताया कि मैंने पाँव पकड़े थे और दूसरी ने हाथ पकड़े थे। जो उनका आशना था आबद, उसने तकिया उसके मुंह पर रखकर दबाया, लेकिन उसकी डेथ ना हुई। बाद में उन्होंने साफे से लेकर उसका मर्डर किया, गला घोट कर। तो इस पूरे सिनेरियो में 109 में इनकी जो वालदा है ज़हरा बीबी, उसे भी आपने 109 में रखा हुआ है, तो क्या उन्होंने बताया कि किसने उनको उकसाया इस कत्ल में? लड़कियों ने बताया था कि हमारी वालदा को तलाक हुई थी कोई 3-4 माह कबल, लेकिन हमारी वालदा ने कहा कि इसको अपना मार दो, मैं फिर घर आ जाऊँगी और आपकी शादी आबद से कर दूँगी। तो इस सिलसिला में आप उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक आप देख रहे हैं कि वो भी? अभी तक तो वो फरार है। गिरफ्तारी के लिए काफ़ी रेड किए हैं, उनके भाइयों पर भी किए हैं, तो और जहाँ भी इतला मिलती है रेड किए हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं होती।